गुड इवनिंग एग्रीबुल्स। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा, बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में। वेदर भी बहुत अच्छा था दिल्ली में। एंड आई होप जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर करी उसमें इतने व्यूज़ आए, इतना सपोर्ट मिल रहा है लोगों का मेरे को। और मुझे भी उससे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं धीरे धीरे और चीज़ें बनाऊं और शेयर करते रहूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर व्यूज़ एंड सपोर्ट ऑन दिस। सो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट। सारे इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक इज आईटीसी। हमने लास्ट वीडियो में भी शेयर करा था आईटीसी के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आईटीसी किसी वजह से 210 का लेवल अगर तोड़ देता है तो प्रॉब्ली इट इज गुड एंड सेफ फॉर बुल्स। तो मैं इसका आईटीसी का डेली चार्ट खोलता हूँ एंड लेट्स सी आईटीसी ने क्या परफॉर्म करा। आईटीसी हैज एक्चुअली क्लोज्ड अबव 210 लेवल्स। क्लोजिंग हुई है 216 रुपये 30 पैसे पे। एंड लेट्स सी इसमें क्या व्यू निकल कर आता है। वीकली चार्ट खोलते हैं इसका। ओके, सो आईटीसी बेसिकली 210 के ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। डेली चार्ट पे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करा था। और फाइनली ये 210 का लेवल अब इसने तोड़ा। अब फर्दर क्या मूव लगती है देखो। तो पुराना जो इसमें रेजिस्टेंस था, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक जो रेजिस्टेंस होता है वो अगर एक बार क्रॉस हो जाता है तो फिर एक वो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अब क्या है, जो पुराना इसका रेजिस्टेंस था वो तोड़ चुका है 210 के ऊपर। एक इसका जो बेस, अब वो जो है प्रैक्टिकली जो रेजिस्टेंस था वो बेस बन चुका है। फर्दर अपमूव कहाँ तक आ सकती है इसमें बेसिकली। सो लेट्स सी। तो आई थिंक फर्दर मूव जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, अगर ये 210 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और वो लेवल अगर नहीं तोड़ता नीचे की तरफ, तो एक नंबर जो मुझे लगता है आईटीसी में आना चाहिए कुछ टाइम में। ओके, सो मैं बेसिकली ये दो लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ, अराउंड 238 ऑड लेवल्स। और इसके बाद अगर वो 238 का लेवल तोड़ देता है तो समवेयर अराउंड 260 262 लेवल्स में एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर किसी वजह से वो 210 का लेवल होल्ड करता है तो। एंड इट इज बेसिकली ऑन क्लोजिंग बेसिस। 210 अगर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है तो 238 240 ऑड लेवल्स, और उसके बाद 260 264 ऑड लेवल्स, ठीक है। दिस इज जस्ट अ व्यू। अगर वो वहां पर सस्टेन करता है तो ठीक है। सो आईटीसी, आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट लेट्स कम ओवर टू निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में क्या लग रहा है बेसिकली, लास्ट 2 दिन से निफ्टी में, सॉरी, ओके, सो लास्ट 2 दिन से निफ्टी बेसिकली कुछ डोजी टाइप की कैंडल्स बना रही है। जो लास्ट कैंडल बनी है इट इज बेसिकली डोजी। डोजी एक ऐसी कैंडल होती है, लेट्स से कि मॉर्निंग में बायर सेलर आ रहा है, ठीक है। बट क्या होता है, कहीं ना कहीं इनडिसिसिव रह जाती है चीज। बायर आया, बाय उसने बाय करा, एक हायर लेवल पे स्टॉक को लेकर के गया। देन सेलर आया, सेलर ने स्टॉक को पुश करने की कोशिश करी। बाद में पूरे दिन चलता रहा, ऊपर नीचे करके फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो एक लेवल पे ही, जहां पे ओपन हुआ वहीं पर जाकर के उसकी क्लोजिंग हो गई, ठीक है। तो तब जाकर के डोजी बनता है। अब डोजी का मतलब ये भी हो सकता है कि देखो, एक टाइम ऐसा था जब बुल्स की चल रही थी, ठीक है। अभी इतने दिनों से स्टॉक मार्केट ऊपर 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 जा रही है, हमारा निफ्टी बेसिकली ऊपर जा रही है। अभी बुल्स की चल रही थी, बुल्स अपने एक्शन में थे, ठीक है। बट कुछ 2 दिन से जाकर के बुल्स का थोड़ा पल्ला ढीला पड़ता जा रहा है और बेयर्स एक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं। बट वी नीड अ कंफर्मेशन। इसको कंफर्म करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। वंस वी हैव द कंफर्मेशन देन ओनली मैं एक क्लियर व्यू दे पाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ जो हमें लास्ट कैंडल दिख रही है इट इज मोर ऑफ अ डोजी। तो लेट्स सी, एक बार एक कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद फिर क्लैरिटी लेकर के आऊंगा, ठीक है। एक बार इसका वीकली चार्ट भी खोल लेते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम जो मैंने रिव्यू करा था वो वीकली चार्ट पे था और मैंने इसमें दिखाया था बॉलिंजर बैंड लगा के। सो लेट्स पुट बॉलिंजर बैंड और देखते हैं वो क्या बता रहा है। ओके, तो अभी भी बॉलिंजर बैंड के अपर रेंज पे चल रहे हैं। एक रिवर्सल कैंडल आएगी उसके बाद इसको फर्दर रिव्यू करेंगे। सो एज ऑफ नाउ नथिंग इन निफ्टी। सेकंड है मेरे रडार पे
हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक है, मैं ऊपर मैंने दो चीजें और लगा के रखी हैं, एक डाउ जोन्स और एक नस्दैक। तो पहले मैं अपने एक स्टॉक को रिव्यू करता हूँ, देन डाउ जोन्स और नस्दैक में देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। सो भारती एयरटेल, ये सब हटा देते हैं, इन सब चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। ओके। सो भारती एयरटेल जो है बेसिकली एक कप एंड हैंडल टाइप का एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। मेरी ट्रेंड लाइन का कलर चेंज हो गया, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज मैं अभी ना वाइट बैकग्राउंड पे बनाने की कोशिश कर रहा था, बट पता नहीं, मैं वाइट बैकग्राउंड में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आई फील ब्लैक इज मोर गुड फॉर मी। ओके। सो यहाँ पर एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है मेरे को, जैसे चाय का कप होता है, ठीक है। चाय का कप कैसे होता है, एक कप होता है और उसका हैंडल होता है। सो बेसिकली एक कप है, एक हैंडल है, ठीक है। कप एंड हैंडल का जो अपसाइड है, स्टॉक दे चुका है एक बारी, ठीक है, वहां से ब्रेकआउट दे चुका है, अब वो फिलहाल एक बार नीचे आया है। तो आई थिंक नेक्स्ट जो मेरे रडार पे स्टॉक रहेगा फॉर माय ट्रेडिंग, मेरे स्विंग ट्रेड अगर मेरे को लेने हैं, तो आई विल प्रेफर भारती, क्योंकि कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो मेरे को लगता है इसमें एक अपसाइड, फर्दर अपसाइड दिखनी चाहिए इसमें, ठीक है। जो 504 रुपये में बंद हुआ है, आई प्रेफर माई कीपिंग दी सपोर्ट जोन समवेयर अराउंड 490 ऑड लेवल्स। 490 अगर तोड़ेगा तो मैं इसमें, अगर मैं लॉन्ग लेता हूं तो मैं यहां पर एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। अपसाइड मेरे को कहां पर दिखती है, आई फील यहां कम से कम नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% का अपसाइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स सी किस तरीके से काम करता है, बट द पॉइंट इज, अगर ये 490 ऑड लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये तोड़ देता है, तो मैं यहां से एग्जिट ले जाऊंगा पोजीशन, ठीक है, अगर मैं लॉन्ग लेता हूं तो। तो दिस इज जस्ट अ व्यू। अभी मेरे रडार पे है, मेरे पर्सनल, मैंने कोई इसके स्विंग ट्रेड नहीं लिया है। तो इन केस अगर कल भी ओपनिंग अगर अच्छी मिलती है और लगता है कि इसको लेना चाहिए, तो मैं 490 का एक सपोर्ट जोन लेकर के चलूंगा। ये हो गया भारतीय एयरटेल पे। नाउ विल कम ओवर टू डाउ जोन्स। ओके। सो अभी अगर हम डाउ जोन्स देख रहे हैं, तो इसमें डेली चार्ट के ऊपर अ, एक रेंज में घूम रहा है डेली चार्ट पे, ठीक है। डेली चार्ट में यहीं पर ही एक, जब रेंज में घूम रहा है, इसको एक रेंज तोड़नी पड़ेगी, इधर ऑन अपसाइड या डाउनसाइड, फॉर वेरी स्ट्रांग मूव, क्योंकि बहुत दिनों से एक रेंज में घूमता जा रहा है, ठीक है। और दूसरे वे में देखें तो एक पोलैंड फ्लैग टाइप का पैटर्न भी बना रहा है, जिसको अभी हम कंसिडर नहीं कर सकते। लेट्स सी वंस द रेंज ब्रेक्स, ठीक है। अब हम इसका एक छोटा चार्ट देखते हैं। लेट्स से 4 आवर्स का चार्ट पे देखते हैं क्या दिखता है। ओके। सो 4 आवर के चार्ट पे देखो, एक बहुत कमाल की चीज है। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूँ 4 घंटे के चार्ट पे। राइट। अब देखो कितनी बढ़िया चीज है, एक जगह जहां से उसने चलना शुरू करा, स्टॉक आया, बाउंस करा, दूसरी जगह पर आके वहीं पर ही सपोर्ट लिया उसी ट्रेंड लाइन पे, सेकेंड टाइम आया, अगेन उस जगह पे आके बाउंस लिया, एंड लास्ट टाइम जब ये फिर आया 4 टाइम पे, वहां फिर आकर के बाउंस ले रहा है। यानी अगर इसको अपना जोन तोड़ना है, तो इसको इस पॉइंट पे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी फॉर डाउन साइड मूव। अगर इसको वीकनेस दिखानी है, तो ये ट्रेंड लाइन का जोन तोड़ना पड़ेगा। नाउ अपसाइड देखो, अपसाइड में भी सब अभी ट्रेंड लाइन बनी है। लेट्स सी यहां पर आकर के एक बार यहाँ पे इसको फिर रेजिस्टेंस मिलता है, या वो जो सप्लाई जोन है वो वहां से टूट जाती है, तो ये एक्चुअली जब इस जोन में आएगा तभी चीज की क्लैरिटी होगी। फर्दर अप मूव, मतलब अभी तो फिलहाल एक रेंज के अंदर घूम रहा है बहुत दिनों से, फर्दर अप मूव इसमें तभी मिलेगी जब इधर ये अपनी ऊपर की रेंज तोड़ देता है, या फिर ये नीचे की अपनी डाउनवर्ड रेंज तोड़ देता है। ईदर साइड, लेट से ऑब्वियसली हम इंडिया में बैठे हैं, हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर खाली एक व्यू ही निकाल सकते हैं, बट इन केस समवन सिटिंग आउटसाइड इंडिया, और अगर वो अपना ट्रेड लेता है इसके ऊपर, तो फॉर लॉन्ग ही कैन कीप दी स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट, और फर्दर अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकता है फॉर आई थिंक 30,450 480 ऑड लेवल्स के लिए।
और अगर एक बार यहां पर आता है, सो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ही कैन शॉर्ट दीज लेवल्स फॉर अ डाउनसाइड मूव, क्योंकि अगर ये इस तरीके से चल रहा है तो हो सकता है कि ये बाउंस एक बार वापसी ऐसा दिखा सकता है, मतलब दिस इज जस्ट अ व्यू, बट इन केस someone shorting at these levels can keep a stop loss above the trend line closing basis पे 4 घंटे के, बिकॉज हम 4 घंटे का रिव्यू कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आई थिंक ये एक दिन के अंदर ही इसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे को एक्चुअली क्या करना है इसमें, ठीक है। सेकंड विल कम टू नजदाक। ये हटा देते हैं बिकॉज शायद मैं खुद ही पढ़ रहा था इसको। ओके, सो फॉर नजदाक, नजदाक में अगेन विल पुट अ ट्रेंड लाइन, राइट। नस्दैक में भी सेम चीज हो रही है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर देखता हूं पहले, ओके, सो लेट्स सी ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, फिर बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो रहा है। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम, सेम थिंग इज हैपनिंग इन नस्दैक। डाउ जोन्स वाला बिल्कुल चीज चल रही है इसमें। ऊपर की तरफ अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन लगाता हूं, ओके, सो ऊपर की तरफ भी ट्रेंड लाइन लगाता हूं तो एक वही व्यू मिल गया कि ये कुछ इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इन केस समवन गोइंग लॉन्ग इन नस्दैक, ऑब्वियसली नॉट इन इंडिया, बट लॉन्ग अगर कोई जाता है तो ही कैन कीप अ सपोर्ट जोन हेयर, एंड यहाँ तक ऊपर तक लगता है कि एक बार अपसाइड आनी चाहिए। लेट्स सी ऑन डेली चार्ट, डेली पे क्या लग रहा है इसमें। ओके, सो डेली अगर मैं देखता हूं तो इसने ना इसको यहाँ एक जोन बन रहा है जहां पे इसको बार बार ना सप्लाई मिल रही है। ओके, सो एक ये जोन बन रहा है जहां पर आकर के नजदाक को सप्लाई मिल रही है, ठीक है। कौन सा जोन है वो? एक पॉइंट तो है हमारा ये वाला, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सप्लाई मिली, सेकंड टाइम फिर एग्जैक्टली exactly उस जोन में आया, फिर सप्लाई मिली, नाउ थर्ड जोन वहां पर आया, सप्लाई मिली है विद अ बिग कैंडल, बिग रेड कैंडल। स्ट्रॉन्ग मूव देने के लिए, मतलब एक जो बिल्कुल रॉकेट मूव अगर इसको देनी है तो एक बार ये सप्लाई जोन तोड़ के वहां पर जाकर के एटलीस्ट सस्टेन करना पड़ेगा, तो एक फास्ट मूव मिलेगी, ठीक है। और 4 आवर्स में भी दिख रहा है 4 घंटे के चार्ट पे कि जा रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और एक फर्दर मूव दिखाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। सो विल वेट फॉर द लेवल्स, बट एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली वी कैन नॉट ट्रेड इन नस्दैक एंड डाउ जोन्स। हम फोकस करेंगे अपनी खुद की मार्केट के ऊपर। सो माय व्यू वुड बी ऑन आईटीसी एंड भारती एयरटेल, जहां पे दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी कि यार आईटीसी में 210 का लेवल जब तक सस्टेन कर रहा है सपोर्ट पे, इट इज अ बुल जोन। और भारती एयरटेल जब तक वो 490 ऑड लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इट लुक्स गुड फॉर लॉन्ग एज पर मी, ठीक है। So, आज के लिए इतना ही था। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। पुराने वीडियोस पे मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, एंड आई होप मेरे को इन फर्दर वीडियोस पे भी सपोर्ट मिलता रहेगा विद योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन। So thank you so much for watching the video, and good night, take care, happy trading days ahead.